अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया पर एक हदीस आपने आमतौर पर पढ़ी सुनी होगी जो हर रमज़ान में वायरल होती है और हो सकता है आपने इस रमज़ान में भी पढ़ी हो। और वो हदीस ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अगर किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया, ठीक है ना, तो उसको उसके जो रोज़े का सवाब मिलता है उतना ही सवाब उस बंदे को मिलता है जो रोज़ा इफ्तार कराता है, और उस बंदे के जो रोज़ेदार है उसके सवाब में से कुछ भी कमी नहीं की जाती है। तो अब अगर एक आदमी को इफ्तार कराएगा तो उसका सवाब है, दो को मिले कराएगा, 200 को कराएगा तो कितने ज़्यादा लोगों का सवाब उसको मिलेगा। तो इस हदीस की बिना पर बहुत सारे लोगों ने ये काम किया कि लोगों ने इफ्तार कराना शुरू किया। हर साल रमज़ान में हम देखते हैं कभी शुरू के अशरे में कभी आखिरी अशरे में इफ्तार पार्टीज़ के नाम से प्रोग्राम किया जाता है। नाम रखने से कुछ भी नहीं होता है, नाम तो कुछ भी रख लें आप, चाहे इफ्तार पार्टी रख लें या इफ्तार रख लें या कुछ भी नाम रखें करें, अगर काम सही आप कर रहे हैं तो वो ठीक है, नाम से मतलब नहीं होता है। तो लोग इफ्तार कराते हैं और अगर नियत उनकी ये होती है कि इस पर मुझे सवाब मिले तो सवाब मिलता है, चाहे भले ही उसने उस प्रोग्राम का नाम इफ्तार पार्टी रखा हो और चाहे वो उसने उस प्रोग्राम का नाम कुछ भी ना रखा हो, लेकिन नियत ये हो कि लोग कहें कि साहब इसने बड़ा इफ्तार कराया था, इसने ये कराया था, वो कराया था, तो उसकी नियत का कोई फ़ायदा नहीं, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा, पैसे बर्बाद होंगे और कुछ नहीं। बहरहाल लोगों ने इसको कराना शुरू किया। इसी तरह बच्चे जब रोज़े रखते हैं तो बच्चे की खुशी के खातिर लोगों ने ये शुरू किया कि जब वो पहला रोज़ा रखता है तो उसके लिए लोगों ने इफ्तार की दावत देना शुरू की। खुशी के मौके पर, भाई मेरे बच्चे ने पहला रोज़ा रखा, यकीनन खुशी का मौका है, सआदत की बात है किसी बच्चे ने रोज़ा रखा है। तो ये जब सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसमें अब एक बहुत बड़ी खराबी आ गई है और ये इस नौबत तक यहाँ तक पहुँच चुका है कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आजकल जो इफ्तार पार्टीज़ हो रही हैं और जो आजकल बच्चों की रोज़ा कुशाई की जा रही है, यानी रोज़ा खुलवाने का जो प्रोग्राम होता है उसमें लोगों को जमा किया जाता है, ये नाजायज़ और गुनाह है, इसको बंद कर देना चाहिए। अगर इसको बंद नहीं किया ना तो ये दुनिया और आखिरत की तबाही का सबब बन जाएगा। ये जो लोग रोज़ा इफ्तार पार्टीज आज करा रहे हैं, बच्चों की रोज़ा कुशाई करा रहे हैं, वो भी गुनाहगार हैं, जो उसमें शरीक हो रहे हैं वो भी गुनाहगार हैं। उसकी वजह क्या है, मैं आपको बहुत लंबी बात ना करके छोटी सी बात बताऊंगा। आजकल जो इफ्तार पार्टीज हो रही हैं, कहने सुनने की बात नहीं, आंखों देखी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि वहाँ मिस गैदरिंग होती है वहाँ, और इससे बड़ी बुराई कोई नहीं है। इफ्तार का प्रोग्राम है और उसमें खानदान भर के मर्द औरत जमा हो रहे हैं, रिश्तेदार मिलने वाले अजनबी सब तरह के और गैर महरम सब एक साथ बैठे हुए हैं और वहाँ इस बात का कोई लिहाज नहीं है मर्द औरत का। और वहाँ इफ्तार पार्टीज़ के नाम पर जो खुराफात हो रही है, अल्लाह की पनाह। तो रमज़ान के महीने में आप वो काम कर रहे हैं कि जिसको हम तसव्वुर में नहीं ला सकते कि ऐसा पॉसिबल है। तो ये एक बहुत बड़ी खराबी है इफ्तार पार्टीज़ के अंदर, चाहे वो इफ्तार पार्टी वैसे ही हो या बच्चे की रोज़ा कुशाई के मौके पर। एक तो ये, और दूसरे बच्चे की रोज़ा कुशाई के मौके पर अगर आप ये मिसगैदरिंग ना भी करें तो मर्दों के लिए अलग इंतजाम करें, औरतों के लिए अलग इंतजाम करें, तब भी इसको बंद कर देना चाहिए, तब भी अब अच्छा अमल नहीं रहा है। इसकी वजह क्या है, इसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये एक तो ये कि ये बहुत ही बुरी रस्म बन चुकी है आज के ज़माने में, और इसका बड़ा नुकसान ये है कि मैं आपको बताऊं, मैंने एक बच्चे से पूछा था जो हमारे पास पढ़ते हैं, उनसे पूछा हमने सबसे, भाई कौन कौन रोज़े रख रहा है, तो सब ने बताया कि भाई मैं रोज़े रख रहा हूँ, मैंने नहीं रखा, मैं रख रहा हूँ, मैं नहीं रखा। किसी ने अपनी वजह बताई कि मैंने इसलिए नहीं रखा कि मैं अभी छोटा हूँ, घर वाले मना करते हैं, कहते हैं बच्चे रोज़े नहीं रखते वगैरह वगैरह। लेकिन एक बच्चे ने जो बात कही और उसने बड़े दुख के साथ ये बात कही कि मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ और मेरा रोज़ा रखा भी था, मेरा रोज़ा तोड़वा दिया गया। रीज़न पूछा क्यों, कि ये कहा गया कि हमारे पास पैसे नहीं है तुम्हारा रोज़ा खुलवाने के लिए। तो ये एक बुरी रस्म और ये बुरी चीज़ बन गई है, इसको इसलिए ख़त्म करना चाहिए। इसलिए हम बराबर मना करते हैं कि वो चीज़ें जो दीन में नहीं पाई जाती, जो नबी से सहाबा से साबित नहीं है, उसको आप ना करें। ये ना ढूंढा करें कि मना कहाँ है, ये ना कहा करें कि नाजायज़ कहाँ लिखा है, भाई ना करें इनको। ये सब बिदातें हैं, खुराफात हैं ये, और ये इनका बड़ा नुकसान होता है। और आगे चल के ये नुकसान हमने देख लिया कि माशरे की और सोसाइटी के दबाव में, क्योंकि अगर बच्चा रोज़ा रख लेता, रोज़ा उसका न खुलवाते तो जो सोसाइटी में हमारे जाहिल बैठे हैं ना, वो उसको ताना कर मारते कि कंजूस है और सियाना है, इसने अपने बच्चे की रोज़ा कुशाई नहीं करवाई, बच्चे के ऊपर खर्च नहीं करा और खर्च नहीं करना चाहा वगैरह वगैरह, हमें इफ्तार नहीं कराया। ये सारी बातें उसको सुनने को मिलती, तभी तो उसने इतना बड़ा कदम उठाया कि बच्चे को रोज़ा रखने से पहले तो मना करता रहा, और बच्चे ने अगर रोज़ा रख लिया तो वालिदैन ने उसका रोज़ा ज़बरदस्ती तोड़वा दिया, ये कहकर के हमारे पास पैसे नहीं है तुम्हारी रोज़ा कुशाई कराने के लिए। तो मैं ये आपसे दरख्वास्त करता हूँ बाअदब कि आप लोग ये बच्चों की रोज़ा कुशाई वाले प्रोग्राम बंद करते खुदा के वास्ते, वरना आप में अल्लाह की पनाह वो मार पड़नी है जो ये लोग काम कर रहे हैं, फिर कोई बचाएगा नहीं। जैसे लोग ये मना करते हैं ना बारातों को ख़त्म करें, ये इस्लामी कल्चर, इस्लाम की तहजीब नहीं है, इस्लामी तहजीब का हिस्सा नहीं है, और ये डाकुओं के अलावा कुछ भी नहीं है ये, और इसी तरह ये जहेज़ ये क्या है, लूट मार के सिवा कुछ नहीं। इसी तरह आज के वक्त में ये भी इस किस्म की बुराई है जो आपको, जिसको आप एक नेकी कह रहे हैं, इबादत समझ रहे हैं, ये इस किस्म की बुराई का रंग इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि ये दीन का हिस्सा नहीं है, ये नबी से साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बच्चे की रोज़ा कुशाई नहीं करवाई, सहाबा से ये अमल हमें नहीं मिलता है। लोगों ने इसको किया, हमने मना नहीं किया, कोई नुकसान नहीं दिखा जब तक, और मना करते रहे, अप्रिशिएट इसको नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं है।
आप कर रहे हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, क्योंकि नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। लेकिन इस वक्त जो इसकी बुराई सामने आ रही है वो इतनी बड़ी बुराई है, इतनी बड़ी बुराई है कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। और ऐसे ये तो मैंने आपको लास्ट ईयर की बात बताई, ऐसे मैं हर साल किसी न किसी बच्चे का सुनता आ रहा हूँ। और ये नॉर्मल हो चुका है सोसाइटी के अंदर कि लोग रोज़ा नहीं रखवाते बच्चों को, बच्चे बालिग हो जाते हैं और उनके रोज़े छूटते रहते हैं। और उसके जिम्मेदार गुनहगार कौन होगा? वो सोसाइटी के वो लोग जिन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि बच्चा रोज़ा रखेगा तो उसके लिए एक बड़ा सा प्रोग्राम होगा और सारे खानदान के मिलने वाले लोगों को बुलाया जाएगा कि साहब बच्चे ने पहला रोज़ा रखा है। तो उसकी देखा देखी ये नुकसान होता है कि जिनके पास पैसा नहीं है, जो ये प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को रोज़ा रखने नहीं देते, वो भी गुनाहगार होंगे। और उस बच्चे का रोज़ा छूट रहा है वो अलग हो रहा है, और इसकी जिम्मेदार सब वो लोग होंगे जो ये काम कर रहे हैं। तो खुदा के वास्ते इन कामों को बंद कर दें आप, वरना फिर इसका बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। क्योंकि जो कोई शख्स कोई नेकी जिस तरह फैलाता है तो उसको वैसे ही सवाब मिलता है। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी बुराई के फैलने का जरिया बनता है ना, तो वो जितनी फैलती है उसका गुनाह उसको पड़ता है। तो ये बात समझ लेनी चाहिए। मेरी आपसे मुअद्दबाना बादब दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है मेरी कि आपसे आप इन चीज़ों को बंद कर दें खुदा के वास्ते, वरना आपकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है और उसका नुकसान आपको भी भुगतना पड़ सकता है। उम्मीद है मेरी ये दरख्वास्त आपकी समझ आई होगी इंशाअल्लाह, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे कि इफ्तार पार्टी नहीं कराएंगे इस तरह से, और बच्चे की रोज़ा कुशाई नहीं कराएंगे, और ना ही किसी बच्चे की रोज़ा कुशाई के प्रोग्राम में आप कभी जाएंगे। इसको आप याद रखें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा नुकसान आपके सामने आ सकता है। उम्मीद है मेरी बात को आप समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और जो मैं कह रहा हूँ बड़े दर्द दिल के साथ और बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि ये खराबी देखने को हमें मिल रही है और इस वजह से ये बुराई हमारे माशरे में फैल रही है। तो लिहाजा कोशिश करना चाहिए कि ये प्रोग्राम लोगों को मना करें कि आप अपने बच्चों को रोज़ा रखवाएं, अच्छी बात है, रखवाना चाहिए, लेकिन बच्चे की रोज़ा कुशाई इस तरह न करवाएं आप कि आपकी वजह से किसी बच्चे का रोज़ा ही रह जाए और उसके फैमिली के लोग उसको रोज़ा रखने ही ना दें। ये सोसाइटी का जो दबाव होता है, ये प्रेशर जो होता है, बहुत ज़्यादा इंसान को पड़ता है, जिसकी वजह से इंसान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और उसकी जिम्मेदार पूरी सोसाइटी होती है जिन्होंने इस बुराई को सोसाइटी में फैलाया होता है। तो बस आपसे यही दरख्वास्त है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दरख्वास्त इंशाअल्लाह कबूल की जाएगी। अगर आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ हैं, सहमत हैं और एग्री करते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात में गलती है, कहीं फॉल्ट है, तो आप मुझे समझाएं। मैं गौर करूँगा, अपनी बात पर समझने की कोशिश करूँगा कि कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।